उन्माद फैलाया जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में भी अभी आए थे 23 तारीख को, क्या कहा उन्होंने कहा 23 तारीख को कि भाइयों पूर्णिया का ये हवाई अड्डा बनकर तैयार हो गया, तालियां भैया, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। यही उनका ऑडियो है। कहां बन गया भाई? हमने एक सवाल पूछा उनसे कि भाई पूर्णिया का हवाई अड्डा पर आप ताली बजवा रहे थे, तो पूर्णिया का हवाई अड्डा कब बना, कहां बना? उसके बाद उनके पार्टी के जो नेता लोग हैं वो कह रहे हैं, एक तो नित्यानंद राय जी का बयान देखिए, कह रहे हैं कि वहां जमीन अधिग्रहण का समस्या है इसलिए हवाई अड्डा नहीं बना। एक तो पटना के हैं रविशंकर जी, आजकल बेचारे बेरोजगार हैं, जो नौकरी कुछ था वो नौकरी भी उनका छिना गया, तो वो नौकरी छिना गया, बेरोजगार है, दिल्ली से पटना चले आते हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कुछ न कुछ फिर रोजगार मिल जाए, नहीं मिलने उलने वाला उनको है नहीं। लेकिन उनका भी हमने बाइट देखा, उन्होंने कहा कि ललन सिंह जी होमवर्क नहीं करते हैं। अरे भाई रविशंकर प्रसाद जी, आप बड़ा भारी वकील हैं, बेरोजगारी में हैं, तो टाइम ज्यादा है आपके पास, आप तो कम से कम होमवर्क करिए। आप तो ये बताइए कि पूर्णिया का हवाई अड्डा बना कि नहीं बना? आपके गृह मंत्री जी ने क्यों कहा कि पूर्णिया का हवाई अड्डा बनकर तैयार है? आपके गृह मंत्री जी जुमलेबाज हैं कि नहीं हैं, ये बताइए ना। और अगर जुमलेबाज हैं तो आपको एक बिहार के राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक बिहार के सपूत के रूप में ताल ठोक के कहना चाहिए कि हमारे गृह मंत्री जुमलेबाज हैं। इसके बदले आप क्या करें? वो उनको आर्मी का, वो सेना का हवाई अड्डा है, उसमें बहुत तरह की गोपनीयता आ रही है। सवाल तो हमने पूछा ही नहीं, हमने तो सीधा सवाल पूछा था जिसका सीधा जवाब है। हमने सीधा सवाल पूछा, पूर्णिया का हवाई अड्डा बना कि नहीं बना, बना तो कब बना, और अगर नहीं बना तो आपके गृह मंत्री जुमलेबाज हैं कि नहीं है? तो उसका सीधा जवाब दीजिए, बना कि नहीं बना। लेकिन खैर उनकी रोजगार है, उनका रोजगार है, रोजगार की तलाश में वो लोग लगे हुए हैं। लेकिन साथियों, आज जो सबसे बड़ी चुनौती है बिहार के सामने, वो चुनौती है कि भारतीय, आपके गृह मंत्री जी ने क्यों कहा कि पूर्णिया का हवाई अड्डा बनकर तैयार है? आपके गृह मंत्री जी जुमलेबाज हैं कि नहीं हैं, ये बताइए ना। और अगर जुमलेबाज हैं तो आपको एक बिहार के राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक बिहार के सपूत के रूप में ताल ठोक के कहना चाहिए कि हमारे गृह मंत्री जुमलेबाज हैं। इसके बदले आप क्या करें? वो उनको आर्मी का, वो सेना का हवाई अड्डा है, उसमें बहुत तरह की गोपनीयता आ रही है। सवाल तो हमने पूछा ही नहीं, हमने तो सीधा सवाल पूछा था जिसका सीधा जवाब है। हमने सीधा सवाल पूछा, पूर्णिया का हवाई अड्डा बना कि नहीं बना, बना तो कब बना, और अगर नहीं बना तो आपके गृह मंत्री जुमलेबाज हैं कि नहीं है? तो उसका सीधा जवाब दीजिए, बना कि नहीं बना। लेकिन खैर उनकी रोजगार है, उनका रोजगार है, रोजगार की तलाश में वो लोग लगे हुए हैं। लेकिन साथियों, आज जो सबसे बड़ी चुनौती है बिहार के सामने, वो चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे बिहार में घूम घूम के सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करेंगे, पूरे बिहार में घूम घूम के धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करेंगे। मूल समस्या जो महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, रुपये का अवमूल्यन, ये सब पर चर्चा नहीं होने देंगे। और हम लोगों का दायित्व है एक राजनीतिक पार्टी के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, कि एक तरफ हम इनके किसी भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास को, धार्मिक उन्माद के खिलाफ जो इनका प्रयास फैलाने का जो इनका प्रयास है, उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और उसके साथ साथ जो आज की मूल समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उसको जनता के सामने रखेंगे और उस पर जनता में उस पर
विवाद विचार कराने का और जनता में उस पर डिबेट कराने का हम प्रयास करेंगे। ये हमारा राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आज दायित्व है। इसलिए आज की तारीख में हम लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से, जो संविधान के निर्माता हैं, जिन्होंने संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना की थी, वहां से हम लोगों ने यात्रा शुरू की और गांधी जी बापू के चरणों में हम लोगों ने कहा, जिन्होंने इस देश को आजाद किया। और उनकी सोच थी कि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों का बराबर हक है इस देश पर। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके हम लोगों ने इस यात्रा को समाप्त किया है।